तेरे लिए होने वाली है, तेरे बोर्ड के लिए होने वाली है मेरे बेटे। इसका वेटेज आप लोग देखोगे, मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देखोगे ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। इन 60 क्वेश्चन को तो कर गया बेटा, तो तेरा मानचित्र बिल्कुल क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। सारा सीख लो है एक एक चीज़, डरने का नहीं। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है, डरा रहा है कि ऐसा है वैसा है, नंबर नहीं मिलेंगे, मर्म गांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है बेटा, गोवा। गोवा तो है ही इतना सा, जितना सा डोट लगाएंगे उतना सी गोवा है। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नमस्कार प्यार बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के मानचित्र के ऊपर, और इसमें मैं आप लोगों को मानचित्र को कैसे हम लोगों की बोर्ड एग्जाम में करना है, चाहे CBSE के बच्चे हों, चाहे बिहार के बच्चे हों, चाहे राजस्थान के बच्चे हों, चाहे फिर यूपी बोर्ड के बच्चे हों, जहां भी मानचित्र का आप लोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूगोल को, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं अली सर आप लोगों के लिए 60 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में बार 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 रिपीट हो रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आप लोग अध्ययन करने वाले हो इस वीडियो के अंदर बेटा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, सुकून से देखिएगा। सुकून वाली क्लास है ये, क्योंकि ये वीडियो मैंने तेरे लिए बनाई है बेटा। ये तेरे लिए होने वाली है, तेरे बोर्ड के लिए होने वाली है मेरे बेटे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्नों के ऊपर बेटा। चलिए सबसे पहले कुछ टिप्स ले लो बेटा, क्योंकि मानचित्र में कुछ टिप्स आप लोगों को पता होना चाहिए ना। क्या टिप्स देने वाले हैं अली सर आप हमें, तो सुनना ए मुन्ना मुन्नियो, सभी का ध्यान इधर लगाना जरा। ठीक है, चलिए तो क्या टिप्स होने वाली है बेटा। तो देखो, आप लोग अगर मानचित्र का अध्ययन करने जा रहे हो, है ना, तो आप सब जानते हो कि भूगोल के अंदर आप लोगों के पास कक्षा 12 में 2 बुक आती हैं, है ना। बुक 1 आप लोगों को विश्व के संदर्भ में देखने को मिलती है, ठीक है। और आप लोग सब जानते हो कि आप लोगों की जो बुक 2 है ना, जो आप लोगों की बुक 2 है, ये आप लोगों को भारत के संदर्भ में देखने को मिलती है। किसके संदर्भ में देखने को मिलती है बच्चा, तो ये भारत के संदर्भ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोनों से ही आप लोग देखोगे कि आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर आप लोग देखोगे वेटेज किसका ज्यादा होता है बेटा, तो भारत वाला जो मानचित्र है इसका वेटेज आप लोग देखोगे, मतलब यहां से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देखोगे ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिन बोर्ड में आप लोगों का रेशो फिक्स है कि भैया बुक 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, बुक 2 से, लेकिन कहीं किसी किसी बोर्ड में ऐसा भी है कि 5 क्वेश्चन आते हैं और वो दोनों बुक से ले लेता है ना बेटा। तो जहां जैसा भी आ रहा है उस हिसाब से इस वीडियो को आप लोग देखने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए टिप्स क्या है बेटा, तो आप लोग जब मानचित्र भरने जाए ना बेटा, तो मानचित्र में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्थान को आप फिल करने जा रहे हो, है ना, तो उसकी जगह आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो जगह का पता कैसे लगाएं बेटा, तो अभी भी तुम्हारे पास समय है बेटा। तुम जहां पढ़ते हो ना मेरे बेटे, जिस रूम में बैठ के पढ़ते हो, वहां एक तो आप लोग विश्व का मानचित्र लगा लो बेटा, और एक आप लोग भारत का फोटो लगा लो। और जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ठीक है, इन क्वेश्चन को, लोकेशन को आप उस कंट्री के अंदर देखें डेली। यस या नो बेटा। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया कि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, है ना, का कोई एक क्षेत्र बताइए, प्रेरी क्षेत्र बताइए, पंपा क्षेत्र बताइए। तो प्रेरी क्षेत्र कहां जाएगा, उत्तरी अमेरिका, और हम लोगों का उत्तरी अमेरिका में USA और कनाडा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपको मैप के अंदर उसकी जगह पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो इसका अध्ययन कैसे करोगे, तो आप लोगों का जो रूम है, ठीक है, उसमें एक वर्ल्ड का बढ़िया सा फोटो लगा लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप लोग जब उसको बार बार देखोगे तो आप लोगों की दिमाग में इमेज बनेगी, विजुअल अच्छा होगा, है ना। तो आप लोगों को जगह धीरे धीरे पता लगने लग जाएंगी। अभी भी समय है बेटा, ऐसा नहीं बहुत देर हो गई है। दूसरी चीज, आप लोग जब मैप के अंदर किसी जगह को फिल करो, जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम लोगों से ये फोटो बना के आप लोगों को बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना, बाकी फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना, पहला ये सीख लो बेटे। जैसे आप लोग ये भारत का फोटो बना रहे हैं, है ना, ये फोटो बना है हमारे पास। अब जैसे तुम लोगों को एक जगह दे दी उसने, क्या भैया, ये खेतड़ी कहां पड़ता है ना, तो आप लोगों को क्या यहीं अंदर घोष पोछ नहीं करना है भाई, ना पता चले यहीं तुम लोग खेतड़ी लिख दी है, यस या नो बेटा, ऐसा नहीं करना। तो अली सर कैसे फिल करना है, तो दूसरी चीज बेटा, आप लोगों को डॉट लगाना है ना, क्या लगाना है, जैसे आपको पता चल गया यहां, तो दूसरी चीज आप लोगों को बिंदु का प्रयोग करना है, बिंदु या डॉट आप लोग कह सकते हो। और तीसरी चीज, बिंदु और डॉट लगाने के बाद देन इसको दूर बाहर की तरफ लिखना है,
फिर बोल रहा हूं घोच पोच आप लोगों को नहीं करनी है बाहर की तरफ, तो बिंदु प्लस में एरो का प्रयोग करना है ना बेटा, एरो के लो या तीर का निशान के लो, है ना, तीर के चिन्ह का आप लोगों को क्या करना है, प्रयोग करना है। और यहां लिखो खेतड़ी। इससे क्या होगा ना बेटा, आप लोगों की घोच पोच नहीं होगी, मतलब कहने का मतलब है साफ साफ आप लोगों का मैप फिल होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। चौथा एक चीज और याद रखना बेटा, मानचित्र आप लोग करो ना, चौथी टिप्स, आप लोगों को पेंसिल का प्रयोग करना है ना, पेंसिल का प्रयोग करना है बेटा, है ना। तो किसका प्रयोग नहीं करना है, पेन का प्रयोग नहीं करना है बेटा, है ना, मार्कर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां करने का काम करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है फटाफट अंदाज में, आप लोगों के पास में 60 क्वेश्चन आएंगे बेटा, फिर दोहरा रहा हूं, इन 60 क्वेश्चन को तो कर गया बेटा, तो तेरा मानचित्र बिल्कुल क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। चल, ये टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, इसके ऊपर तेरे को पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तू जब अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है ना, रिकॉर्डेड है बेटा, ठीक है, लेकिन तेरे बहुत काम की है, प्रीमियर चल रहा है ये। तो मेरी बात सुन बेटा, ये सेशन के बाद तेरे को पीडीएफ कहां मिलेगी, तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी अली सर के, है ना। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जा बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन बताओ, विश्व के मानचित्र पर वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र प्रेरीज को दर्शाइए। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आएगा, मैप आप लोगों को दिया जाएगा, याद रखना बेटा, है ना। चाहे बुक 1 का बात कर ले, चाहे बुक 2 का, बुक 1 के संदर्भ में विश्व का मानचित्र आपको दिया जाएगा, लेकिन पूरा ब्लैंक दिया जाएगा, मैं बताऊंगा कैसा आएगा, ठीक है। और भारत की बात करूं तो भारत का भी आप लोगों को पूरा ब्लैंक मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ऐसा आप लोगों को विश्व का मानचित्र देखने को मिलेगा। क्या बोला गया है बेटा, याद रखना, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक प्रमुख प्रेरित क्षेत्र, ठीक है। चलिए आप सब जानते हैं, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है प्राथमिक क्रियाओं में, है ना, वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत जो मैदान है, चाहे वो प्रेरीज हो, स्टेपी हो, चाहे पंपास हो, यस या नो, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोल दिया है कि प्रेरीज घास का मैदान बताना है। तो प्रेरीज घास का मैदान, वैसे आप लोग देखोगे मैंने आंसर भी लिख के दिया है कि बच्चों को दिक्कत ना आए, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे फिल करना है, देखो क्या बोला है, घास का मैदान कहां फैला है, ये अमेरिका और कनाडा। तो ये देखो, ये अमेरिका है और ये कनाडा है, तो हम क्या करेंगे, देखो पूरा घास का मैदान बना देंगे, है ना बेटा। ये मैंने क्या बना दिया, घास का मैदान बना, तुम भी ऐसे बना देना बेटा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं बेटा, ठीक है। और इसको क्या लिख दोगे, यहां लिख देना, शुरू के 4-5 क्वेश्चन थोड़ा स्लो चल रहा हूं, लेकिन फिर आगे चल के गति बढ़ा लूंगा, ठीक है। चलिए यहां लिखना बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका व कनाडा, है ना, व कनाडा क्षेत्र, ठीक है। चलिए ये आप लोगों का आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रेरित क्षेत्र आप लोगों ने बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बताना है पंपास घास का मैदान कृषि क्षेत्र को दर्शाइए। बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड दोनों का एमपी क्वेश्चन है बेटा, है ना। पंपास को आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना, पहले तो आपको बता दूं, पंपास घास का मैदान कहां है बेटा, अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है, अर्जेंटीना के अंदर आप लोगों को यह देखने को मिलेगा, यस या नो बेटा। चलिए तो चलिए अर्जेंटीना के अंदर मैप के अंदर फिल कर देंगे, इसको भी वैसे ही बना देना, है ना, जैसा अभी पिछले वाले में किया था बेटा, ठीक है। यहां अर्जेंटीना आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज्यादा पीछे चला गया है, थोड़ा छोटा बना दे रहा हूं, है ना मैं, ठीक है। यहां इस प्रकार का घास का मैदान बना देना और लिख देना पंपास, है ना, पंपास, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना आप लोग इसको लिख दोगे, ठीक है बेटा, पूरा आप लोग। हाँ, और एक चीज और ये भी याद रखना बेटा, आप लोगों को बुक 1 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो जो जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है, उसकी नंबरिंग करना मत भूलना बेटा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर, एक उदाहरण के लिए 1 था, तो मैंने इसकी पीछे आंसर की नंबरिंग कर दी 1, ठीक है, ऐसा आप लोगों को भी ध्यान देना है। चलिए आगे आ जाइए। इसी प्रकार एक और आप लोगों से वाणिज्यिक कृषि का क्षेत्र पूछा गया है, एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में आया, वेल्डस या वेल्ड्स की हम लोग बात करें कि ये घास का मैदान कहां पाया जाता है, क्योंकि यहां भी बड़ी तादाद में वाणिज्यिक कृषि आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा बेटा, यहां पर, है ना। तो बना दो यहां पर, है ना, यहां आप लोग बनाओ बढ़िया से, और ऐसा घास वाला पैटर्न दे दो इसको, ठीक है। चलिए और इसको दूर ले जाके लिख दो, ठीक है। क्या लिखोगे, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि ये कहां पाया जाता है बेटा, ये घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
अगर आपको घास के मैदान का नाम लिखना हो तो वो भी लिख देना। उदाहरण के लिए मान लो एक क्वेश्चन नंबर दूसरा था, है ना, तो इसके पीछे नंबरिंग कर दो, यहां कर दो, या नीचे करना हो तो नीचे कर देना, ठीक है, कहीं भी कर देना, लेकिन नंबरिंग जरूर करना मेरे बेटे, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में कैसे आएगा कि तू किसका आंसर दे रहा है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डाउन्स, है ना, डाउन्स जो घास का मैदान है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ये आता है। चलिए सीबीएसई बिहार दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, कहां है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया में है ना बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मुझे तो पता है, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने फिर भी यहां कॉर्नर में आंसर लिख दिया है ना। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस घास के मैदान को बना देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ही तो है, और यहां लिख देना, ठीक है, डाउन्स, ठीक है, क्या लिख दोगे, डाउन्स लिख देना, और ब्रैकेट में लिख देना ऑस्ट्रेलिया, है ना बेटा, इसको ऑस्ट्रेलिया लिख देना, ये हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहा हो तो 3 कर देना, 4 का दे रहा हो 4 कर देना, 5वें का दे रहा हो 5वां कर देना, ठीक है। चलिए, निर्वाह संग्रहण का वो प्रमुख क्षेत्र अमेजन बेसिन को, अमेजन बेसिन मतलब ब्राजील, आप लोगों को ब्राजील के अंदर इसको दर्शाना है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है बेटा, देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां बनाओ अमेजन बेसिन बेटा, ठीक है, यहां पर बनाना और लिख देना ब्राजील में, है ना, ब्राजील में, ठीक है। चलिए ब्राजील लिख दोगे क्या, यस, ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र बताइए। देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया है, देश नहीं पूछा है बेटा, प्रश्न को देखो, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इस शब्द को पकड़ना, अगर यहां लिखा आता सबसे बड़ा देश, है ना, तो सबसे बड़ा डेयरी कृषि का देश कौन है, अर्जेंटीना लिख देते तुम, न्यूजीलैंड लिख देते, कनाडा लिख देते, यस या नो बेटा। लेकिन आप लोगों से पूछा गया है कि एरिया बताइए, तो एरिया कौन है, उत्तर पश्चिमी यूरोप है। अरे कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी यूरोप आप लोगों को देखने को मिलेगा डेयरी कृषि का। चलिए तो इसको कैसे फिल करना है, इसको जरा देखो, देखो उत्तर पश्चिमी यूरोप इसका आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिमी यूरोप आपको देखने को मिलेगा। तो एक डॉट लगाओ बेटा यहां, ठीक है, देखो ये उत्तरी यूरोप हो गया बेटा, और ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप, है ना। तो इन दोनों पे डॉट लगाओ यहां पर, और यहां लिखो उत्तर, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा बेटा, डरना नहीं है, मैं कह रहा हूं तो किसी अनुभव के आधार पे ही कह रहा हूं, है ना बेटा। तो इसको इस प्रकार से आप लोगों को मेंशन कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा कैसा है, यूरोप है बेटा, है ना, ये पूरा हिस्सा कैसा है मुन्ना, तो ये पूरा के पूरा यूरोप आप लोगों को देखने को मिलेगा, यस या नो। रसिया का आधा हिस्सा भी लगता है इसमें नालायकों, ठीक है। चलिए ये सॉरी, ये पूरा के पूरा यूरोप आप लोगों को देखने को मिलेगा, है कि नहीं भाई। तो इसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा आप लोगों को बताना था। अगला सवाल बेटा, चलिए विश्व के मानचित्र पर भूमध्य सागरीय कृषि का एक क्षेत्र अंकित कीजिए। देखो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत, है ना, बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड दोनों में आया वो क्वेश्चन है। तो आप लोग देखोगे भूमध्य सागरीय कृषि कहां होती है, भूमध्य सागर में। तो खास तौर पे आप लोग देखोगे एक तो इटली में होती है मुख्यतः, और एक आप लोग देखोगे फ्रांस, इसका क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलता है। भूमध्य सागर कृषि में क्या होते हैं, खट्टे फल और अंगूर की खेती की जाती है, यस या नो बेटा। चलो अगले पेज पे जरा देखना, इसको समझ जाओगे तुम लोग। देखो ये भूमध्य सागर है ना बेटा, ए लल्ला इधर दे, ध्यान दे, ये आप लोग देखोगे ये पूरा के पूरा मेडिटेरियन सी है ना। पढ़ने वाले बच्चे जानते भी होंगे, जो नए बच्चे हैं वो भी जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा के पूरा भूमध्य सागर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यस या नो बच्चा पार्टी। ये पूरा के पूरा भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा, ये अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर यूरोप महाद्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा, यस या नो बेटा। और उसमें, है ना, देखो अब आप लोगों से क्या बोला गया है कि भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र बताइए, कोई भी एक बता दो, या तो इटली बता देना या फ्रांस, मैंने दोनों लिख दिए हैं, है ना, कोई भी एक चुन लेना बेटा। अगर फ्रांस चुन रहे हो तो फ्रांस यहां लगाना, है ना बेटा, फ्रांस यहां लिखना, फ्रांस अगर फ्रांस लिख रहे हो तो, ठीक है। और अगर तुम इटली लिख रहे हो तो इटली यहां लगाना, ठीक है, इटली सॉरी इटली यहां लगाना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बता दिए मैंने, इसमें से किसी एक का चुनाव कर लेना भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि रूर कोयला क्षेत्र जहां उद्योग भी है जर्मनी के अंदर, है ना, मैंने सीधे ही बता दिया। यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, मतलब आप लोगों को तो फ्रांस के पास जर्मनी पड़ता है ना भाई। और एक चीज और याद रखना बेटा कि अली सर हमको अगर बोर्ड एग्जाम में मानचित्र में एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है ना, तो बेटा देखो अगर आप लोगों से उदाहरण के लिए पूछा गया, ये हटा दो 2 सेकंड, अगर उसने मैप में आप लोगों को बोला है कि भैया रूर बताइए, है ना, रूर, अगर आपको ये पता है कि जर्मनी में है रूर, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि भैया यहां है या यहां है,
तो आप लोग क्या करिए ना बेटा, ये लल्लाओ थोड़ा सा डॉट बड़ा बना देना है ना, ऐसा डॉट बना देना, और हल्का सा भी ऊपर नीचे चलेगा। 19 20 कहते हो ना, 19 20 समझते हो? अगर 19 20 भी है तो आप लोगों का मानचित्र गलत नहीं होगा बेटा। समझ रहे हो ना बेटा? सारा सीख लो है एक एक चीज, डरने का नहीं। अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है, डरा रहा है कि ऐसा है वैसा है, नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो खाली व्यू बटोरने के लिए वो सारे काम कर रहा है। समझदार हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, तो जर्मनी सीधा लिख देना भैया। रूर कोयला क्षेत्र कहां है? तो जर्मनी के अंदर आप लोगों को, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? इसको यहां पर आप लोग लगा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली जो कि एक आप लोगों को टेक्नोलॉजी का एरिया देखने को मिलता है, क्षेत्र देखने को मिलता है। सिलिकॉन वैली कहां है बेटा? सैन फ्रांसिस्को, है ना? सैन फ्रांसिस्को, है ना? सैन फ्रांसिस्को के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सैन फ्रांसिस्को कहां है बेटा? यूएसए के अंदर है, अभी मैप में बताऊंगा, है ना? टेंशन मत लेना। सीबीएसई और बिहार दोनों में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चा वाड़ी? चलिए आइए भाई, चलो इधर देखना, देखो ये पूरा के पूरा आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा? यूएसए देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, थोड़ा सा उदाहरण क्या है भाई, यूएसए। चलिए, अब यूएसए यहां है तो सैन फ्रांसिस्को कहां है अली सर? है ना? सैन फ्रांसिस्को यहां बिल्कुल आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। लिख दो डॉट बनाकर, एरो बनाकर, डॉट देन एरो मतलब तीर, और यहां लिखो बढ़िया से क्या? सैन फ्रांसिस्को, है ना? फ्रांसिस्को, यस या नो? ब्रैकेट में यूएसए लिखना चाहो तो लिख देना भाई, ठीक है? आप लोगों के नंबर ऐसे ही बनेंगे बेटा। चलिए, मेगा सिटी टोक्यो को दर्शाइए, ठीक है? किसको दर्शाना है? एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों का प्रश्न है बेटा। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा। ये रहा टोक्यो, है ना? ये रहा टोक्यो, लिख दो भाई बढ़िया से, ठीक है? टोक्यो। अब स्पीड चलेंगे, है ना? संघाई मेगा सिटी को दर्शाइए, ठीक है? ये शायद यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, है ना? इसके अलावा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ना? किसको दर्शाना है बेटा? संघाई को दर्शाना है। चलिए स्पीड से चलेंगे। संघाई देखो बेटा, ये लल्लाओ इधर ध्यान दे, देखो ये इंडिया है और इंडिया से लगा हुआ ये वाला हिस्सा चाइना का है ना? ऐसा थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है? तो कहां पड़ेगा अली सर? तो आप लोग देखोगे इस साइड आप लोगों को संघाई देखने को मिलेगा, है ना? चाइना के इस वाले हिस्से में, बस संघाई लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है? संघाई को मैप में दर्शाना था। चलिए अब आपको बताना है पार साइबेरियन रेल मार्ग का पश्चिम, है ना, पश्चिमी साइड में, है ना, वेस्ट साइड में अंतिम स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग को दर्शाइए। राजस्थान और सीबीएसई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो ये पूरा के पूरा रूस है, इसी में यही देख लो बेटा, क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए सीखने वाली वीडियो है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में सीख भी रहे हो, है ना? तो देखो सबसे पश्चिमी अंतिम बिंदु कौन है? सेंट पीटर्सबर्ग है। और सबसे अंतिम कौन है? व्लादिवोस्टॉक, पूर्वी साइड में, है ना बेटा? ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो स्पार साइबेरियन रेल मार्ग है, इसका पूर्वी साइड में अंतिम बिंदु कौन है और पश्चिमी साइड में अंतिम बिंदु कौन है? समझ गए होगे तुम लोग? तो इधर हम लोगों को सेंट पीटर्सबर्ग लिखना है ना? इसमें लिख देंगे भाई हम लोग, ठीक है? चलिए यहां लिख दो। देखो आप लोग अगर बनाना चाहो ना तो आप लोग रेल की पटरियां बना सकते हो, है ना? इस टाइप से, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा बनाना चाहो तो रेल की पटरी बना सकते हो बेटा ना। देखो ये भी सीख लो बेटा, और नंबर भरपूर मिलेंगे, ठीक है? कोई नहीं काट रहा तुम्हारे नंबर। और यहां लगाओ डॉट, ठीक है? और यहां लिख दो सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है? ये आप लोगों का हो गया। लेकिन अगले सवाल में उसने पूछा है व्लादिवोस्टॉक, पूर्वी अंतिम बिंदु बताना है, मतलब इसको दर्शाना है, ठीक है? चलिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बेटा, है ना? ये रहा, फिर वही बता रहा हूं, वैसा ही बनाओ बढ़िया से, ठीक है? रेल की पटरियां दर्शा दो, ठीक है? और सॉरी, और यहां, वैसे यहां पड़ता है वो, यहां लिख दो व्लादिवोस्टॉक, ठीक है? व्लादिवोस्टॉक। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है उसका पश्चिमी स्टेशन, ये वैंकूवर कनाडा में पड़ता है बेटा। चलिए आ जाइए, ये लिख दिया अली सर ने वैंकूवर, ठीक है? ज्यादा परेशान मत होइए, यहां लिखिए वैंकूवर, ठीक है? वैंकूवर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना? सिडनी बताना है हमको, जो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है उसका पूर्वी स्टेशन, ये रहा सिडनी। चलिए
आप लोग इसको मैप में ही फिल कर लेंगे, यहां फिल करना बेटा और यहां लिखना सिडनी, है ना, यहां लिख दिया आप लोगों ने सिडनी। चलिए अब बताइए विश्व का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह सिंगापुर। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों में आया वो क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर का आदान को दर्शाइए, किसको दर्शाना है, ठीक है, राजस्थान सीबीएसई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए आदान, है ना, आदान प्रदान। चलिए तो ये रहा आदान, देखो ये लल्लाओ इधर ध्यान देना, देखो ये आप लोग देखोगे ना तो यहीं से स्वेज नहर चालू हो जाती है ना, यहीं से स्वेज नहर आप लोगों को आगे जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि स्वेज नहर ही भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कि नहीं भाई। तो यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साइड में, यहां आप लोगों के लिए डॉट बनाया हूं और यहां पर आदान बंदरगाह आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। कौन सा बंदरगाह है बेटा, आदान बंदरगाह आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का कोलोन बंदरगाह को दर्शाइए, है ना। चलिए पनामा नहर को देखते हैं, ये रही पनामा नहर बेटा, है ना, ये रही पनामा नहर और यहां डॉट बनाना और यहां लिख देना कोलोन बंदरगाह, है ना, कोलोन बंदरगाह लिख देना बेटा, या कोलोन पत्तन लिखना हो तो पत्तन लिख देना, दोनों सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब भारत वाला थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। अब तुम सीख गए हो, है ना, इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ ऐसे इसको फिल किया जाता है, थोड़ा और स्पीड में बढ़ाने वाला हूं। चलिए मयूरभंज लौह अयस्क की खदान को दर्शाइए, किसको दर्शाना है, मयूरभंज। बिहार सीबीएसई दोनों में आया क्वेश्चन है, तो कहां पड़ेगी मयूरभंज, तो उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा तो यहां लगा दो उड़ीसा, है ना, सीधा आंसर है बेटा मयूरभंज, और मयूरभंज लिखना चाहो तो वो भी लिख देना, है ना, मयूरभंज लिख देना, ठीक है, मयूरभंज ब्रैकेट में उड़ीसा कर देना, ठीक है बेटा। नंबरिंग करना मत भूलना किस सवाल का लिख रहे हो तुम। बेला डीला की जो लो अयस्क की खदान है, ठीक है, आपको उसको दर्शाना है, तो बेला डीला की खदान कहाँ है बेटा, छत्तीसगढ़ के अंदर है। चलिए तो छत्तीसगढ़ के अंदर है तो कहां दर्शाएंगे अली सर, तो यहां दर्शा दो उसको, ठीक है, और यहां ले आओ और यहां लिखो बेला डीला, है ना, बेला डीला, ठीक है, बेला डीला ब्रैकेट में लिखो छत्तीसगढ़, है ना, बेला डीला छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रत्नागिरी लौह अयस्क की खदान एमपी सीबीएसई दोनों में आई है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। देखो एक उदाहरण दूं, ये महाराष्ट्र है बेटा, है ना, तो चलिए आप लोग समझ गए हो महाराष्ट्र, और इसमें लिखो रत्नागिरी, है ना, रत्नागिरी, ठीक है। चलिए अब डॉट एरो का प्रयोग करना सीख गए हो तुम। बेल्लारी लोह अयस्क की खदान कहां पड़ेगी, कर्नाटक में पड़ेगी बेटा, ठीक है, राजस्थान यूपी बोर्ड दोनों में आया है। चलिए ये रहा कर्नाटक, और कर्नाटक में लिखो बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी, कोई भी गलत नहीं करेगा बेटा, ठीक है, बेल्लारी। अगला क्वेश्चन लें फटाफट, भारत के मानचित्र पर झरिया कोयला खदान को अंकित कीजिए। बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए तो झारिया, झारिया कहां पड़ेगा, झारखंड में। देखो बेटा ये उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है, इस साइड आप लोग देखोगे तो बिहार आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, यहाँ झारखंड आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मैं देखो ये हटा के सीधा मेंशन कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ये भी सुन लेना बेटा, इंडिया का मैप आप लोगों को ऐसा ही मिलने वाला है ना, उसमें भारत के राज्य इस टाइप से बने हुए दिखाई नहीं देंगे आपको, है ना, ब्लैंक आएगा पूरा इस टाइप का जैसा मैंने यहाँ चिपकाया है। तो झारिया लिखो, कोयले की खदान है आप सब जानते हैं, है ना, झारिया झारखंड, ठीक है बेटा, झारिया झारखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला सवाल, बोकारो कोयला खदान सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों में आई है बेटा। चलिए तो झारखंड, फिर से झारखंड आ रही, बोकारो लिखो, बोकारो, बोकारो, और ब्रैकेट में लिखो झारखंड, ठीक है, झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगला सवाल, रानीगंज कोयला खदान को दर्शाइए, राजस्थान सीबीएसई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, किसको, रानीगंज कहां पड़ेगी, कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ेगी बेटा, ठीक है, तो ये पूरा ही पश्चिम बंगाल है ना, इस टाइप से आप लोग देखोगे तो यहां तक पश्चिम बंगाल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, ये पूरा इस टाइप से। चलिए बना दिया है हम लोगों ने, डॉट तो लगा ही दिया है, ये रहा रानीगंज, ये भी कोयले की खदान है बेटा, है ना, ब्रैकेट में लिख देना पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल के लिख दो या पश्चिम बंगाल लिख देना। अगला सवाल, कोरबा, है ना, कोरबा कोयला खदान एमपी यूपी दोनों में आई हुई है बेटा, कहां पड़ेगी, छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये लिख दिया हम लोगों ने कोरबा, और ब्रैकेट में क्या लिखना, छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, बताओ भारत के मानचित्र पर सिंगरौली कोयला खदान, सिंगरौली कोयले की खदान है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, सिंगरौली जिले में,
है ना, एमपी में ही आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि एमपी में ही पाई जाती है बेटा, है ना। तो चलिए देखो ये पूरा मध्य प्रदेश है ना उदाहरण के लिए, और मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में, है ना, यहाँ पड़ता है सिंगरौली, समझ गए ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, ठीक है, इस मध्य प्रदेश के इस हिस्से को यहाँ से काटने वाला हूँ, ठीक है, और ये मेरा बन गया डॉट, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस आएगा बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, ठीक है। क्या बोला था उसने, सिंगरौली, है ना, सिंगरौली, है ना, सिंगरेनी अलग है ना, सिंगरौली बोला है उसने, सॉरी, सिंगरौली अलग जगह है और सिंगरेनी अलग है, तेलंगाना वाला। चलिए अगला सवाल बताओ, नेवली लिग्नाइट कोयले की खदान कहाँ है, राजस्थान बिहार दोनों में आया हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ, तमिलनाडु के अंदर। चलिए ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में लगा दो नेवली, है ना, नेवली, और ब्रैकेट में लिखना जरूर क्या, तमिलनाडु, आप पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई, सीबीएसई राजस्थान दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए ये रहा असम, यहां लिख देंगे अली सर क्या, डिगबोई, है ना, डिगबोई कहां पड़ता है बेटा, तो असम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए, मुंबई तेल हाई क्षेत्र कहां आप लोगों को देखने को मिलता है, अरे भारत के मानचित्र पर मुंबई हाई तेल क्षेत्र को दर्शाइए, ऑल बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, जहां भी मानचित्र है तो कहां है बेटा ये, चलो आओ, ये रहा, ठीक है। देखो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मुंबई का तट, और मुंबई के तट से थोड़ी सी दूरी पे, है ना, यहां बना देना है और लिखना है यहां पर मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई महाराष्ट्र, है ना, मुंबई हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के मानचित्र पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को दर्शाइए, एमपी यूपी दोनों इसका राइट आंसर है। अंकलेश्वर कहां पड़ेगा भाई, गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट में गुजरात जरूर लिखना बेटा। चलिए जामनगर तेल शोधन कारखाना, बिहार सीबीएसई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जामनगर, 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 ठीक है, जामनगर तेल शोधन कारखाना मतलब रिफाइनरी गुजरात। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार यूपी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बरौनी, ठीक है, बरौनी, ठीक है, बरौनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मथुरा तेल शोधन कारखाना, यूपी बिहार एमपी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पश्चिमी यूपी में पड़ता है, ये लिख दो सीधा मथुरा, है ना, तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, रिफाइनरी, है ना। चलिए मैप में दर्शा दिए हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन, कटनी, कटनी कहाँ पड़ता है बेटा, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, एमपी में और यूपी दोनों में आया वो क्वेश्चन है। बाक्साइड पाया जाता है बेटा, यहाँ बाक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, तो लौह अयस्क का निर्माण करते हैं, यस या नो बेटा, है ना। चलिए वेरी गुड, आप लोग बढ़िया तरीके से देख रहे हो इस वीडियो को, सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना यार बेटा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मेरे प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए कटनी, तो कैसे फिल करेंगे अली सर, देखो वही एमपी बना लो एक बार, है ना, एमपी बना लिया, और एमपी के इस वाले हिस्से में ही पाया जाता है ये, है ना, इस वाले हिस्से में बस बना दिया हमने, इस गोले को हटा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए और यहां मैंने लिख दिया कटनी, है ना, कटनी, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोरापुट बॉक्साइट की खदान, राजस्थान और सीबीएसई दोनों में आया क्वेश्चन है बेटा, कहां पड़ती है, उड़ीसा के अंदर आप लोगों को कोरापुट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यस या नो बेटा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथ दुख चले हैं यार, खेतड़ी किसको दर्शाना है बच्चा बाड़ी, खेतड़ी को दर्शाना है, राजस्थान एमपी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए खेतड़ी को दर्शा दो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है खेतड़ी, है ना, और ब्रैकेट में लिख देना राजस्थान, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना राजस्थान, ठीक है, गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बेटा, हजारीबाग, अभ्रक और तांबा की पेटी है ये, बिहार यूपी बोर्ड दोनों के लिए आईएमपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। क्या बोला गया था, हजारीबाग, ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने हजारी, ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, गुड, ब्रैकेट में लिख देना झारखंड, ठीक है, ऐसा लिखोगे मजा आ जाएगा यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है, एमपी और यूपी दोनों के लिए आईएमपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, भिलाई इस्पात कारखाना। चलिए भिलाई कहां पड़ेगा भाई, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, पहले भिलाई लिखना है, सूर्या, पहले लिखो भिलाई,
फिर लिखना है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत के मानचित्र पर राउरकेला इस्पात कारखाने को बताइए। बिहार सीबीएसई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उड़ीसा में आ जाते हैं राउरकेला। राउरकेला। ठीक है, राउरकेला आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में उड़ीसा लिखना मत भूलना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। चलिए, जमशेदपुर इस्पात कारखाना सीबीएसई राजस्थान दोनों में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से जमशेदपुर झारखंड के अंदर आप लोगों को जमशेदपुर, है ना, ब्रैकेट में वही झारखंड लिखना। अरे यार, मैंने उड़ीसा वाली जगह पे लगा दिया। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा हम, चलिए अगला क्वेश्चन। अहमदाबाद सूती वस्त्र केंद्र को दर्शाना है। एमपी अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। गुजरात लिख देना ब्रैकेट में। चलिए, कानपुर सूती वस्त्र केंद्र, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों का एमपी क्वेश्चन है। कानपुर। ठीक है, डॉट एंड एरो, कानपुर ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिखना। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सीबीएसई एमपी दोनों के लिए आईएमपी है बेटा। चलिए, चलिए नोएडा, है ना, पश्चिमी यूपी में ही आता है ये, नोएडा। ठीक है, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिखना, आप पूरा लिखना है। चलिए अगला सवाल। बेंगलोर सिलिकॉन वैली को दर्शाइए। राजस्थान ऑल बोर्ड के लिए आईएमपी है बेटा ये। ठीक है, बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन। पुणे सॉफ्टवेयर पार्क आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में है। चलिए आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, कहां, महाराष्ट्र के अंदर। इस साइड ले लेना थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये आप लोगों को पीछे की साइड देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के मानचित्र पर जो दीनदयाल बंदरगाह है कांडला, उसको दर्शाइए। यूपी एमपी दोनों में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कांडला, गुजरात। चलिए, मर्म गांव बंदरगाह कहां पड़ता है बेटा। गोवा में। गोवा तो है ही इतना सा, जितना सा डॉट लगाएंगे उतना से ही गोवा है। चलिए ये यहां लगा देंगे हम लोग, है ना, मर्म गांव, मर्म गांव। ठीक है, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन। कोच्चि बंदरगाह को दर्शाइए। बिहार और एमपी इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोच्चि केरल में पड़ता है बेटा, कोच्चि। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह। अगला क्वेश्चन। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए मैप के अंदर दर्शा दें, यहां दर्शा दीजिएगा विशाखा, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश ही है आप लोगों के लिए, है ना, विशाखापट्टनम, है ना, कहां पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए गुड। अब मेरी बात सुनना, बाकी के अब जो अगले 10 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन कौन सा होने वाला है बेटा। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, इन सब के आंसर इधर साइड में लिखे भी हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसे 60 क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस रखी गई है। ठीक है, इस टाइप से, और सभी बोर्ड के बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे। फिर से आप लोगों को अंत में टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं बेटा, है ना, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप का आनंद लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने 30 मिनट मेरी पूरी वीडियो को यहाँ पर देखने का काम किया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।